आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार बोले, अभी जिले में ऐसी स्थिति नहीं है जो वायरल पर काबू ना पाया जा सके। डेंगू के मरीज बहुत कम संख्या में अभी मिल रहे हैं और उनको तुरंत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमने आसपास के अपने अस्पतालों में 20-20 बेड का इंतजाम इमरजेंसी के हिसाब से कर दिया है और जो पैथोलॉजी लैब वाले बैठे हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि किसी की जांच डेंगू में नहीं करेंगे। ये जांच केवल जिला अस्पताल में ही होगी, अन्यथा अगर किसी ने इस तरह की जांच बाहर लिख दी और डेंगू बता दिया तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार यही नहीं रुके और भी काफी जानकारी दी उन्होंने। शाह अलर्ट में चर्चा के दौरान जिले वासियों के लिए काफी कुछ उपाय बताए। आप भी शाह अलर्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुखार वायरस पर काबू पाया जा सकता है और डेंगू मच्छर कहां पैदा होता है। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट एडिटर चीफ अर्शद राणा की डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार सीएमओ के साथ एक खास चर्चा में मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार जी मौजूद हैं। बात करेंगे आजकल जो वायरल चल रहा है बुखार का बड़ा प्रकोप है, लेकिन अभी यह है कि हमारे यहाँ पे इतना नहीं है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से अभी डेंगू की कोई स्थिति नहीं है। डॉक्टर साहब, नहीं, डेंगू के मरीज तो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों में कोई डर पैदा हो, क्योंकि जो मरीज मिल रहे हैं उनमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है गंभीर जिनसे कि ये स्थिति आती है कि पब्लिक को ये डर लगे कि साहब डेंगू फैल रहा है। तो इस तरह की स्थितियां नहीं है और उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि हमने अपनी चिकित्सा इकाइयों को पूरे जनपद की जिला चिकित्सालय सहित सभी को पहले ही अलर्ट मोड में डाल दिया है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जितने बुखार के मरीज आते हैं उनमें जरा भी उनको लक्षण दिखाई देते हैं डेंगू के, तो वो उसका डेंगू के रैपिड कार्ड से जांच करते हैं और वो जांच करने के बाद उसका कंफर्मेशन फिर एलाइजा से होता है। और इसके साथ साथ हमने जो निजी पैथोलॉजी हैं, निजी चिकित्सक हैं, उन सबको भी नोटिस भेज दिए हैं कि वो किसी बुखार को डेंगू डिक्लेयर न करें जब तक कि वो एलाइजा से कंफर्म न हो। इसी के आसपास में खतौली है, चरथावल है, बुढ़ाना है, फुरका जी है, इस तरह के आपके हॉस्पिटल है, तो उनमें क्या मतलब अगर मान लिया इमरजेंसी है तो क्या सुविधा कुछ इस तरह का कुछ बढ़ाया गया वक्त को देखते हुए? हाँ, ये तो फेरी में और उसमें जिला अस्पताल में जैसे यहाँ 20 बेड का वार्ड है वो डेंगू के लिए रिजर्व कर दिया है। इसी तरीके से हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 30-30 बेड के वो हैं, वहाँ तो उनमें से 5-5 बेड जो है इसके डेंगू के लिए हमने आरक्षित कर दिए। हालांकि अभी कोई ऐसा वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे कोई मरीज भर्ती नहीं है, केवल यहाँ जिला अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं। तो अभी यहाँ भी कल एक ही मरीज भर्ती था डेंगू का, और लेकिन सभी जितने हमारे यहाँ डेंगू के मरीज आए हैं वो सभी स्वस्थ हैं। सीएमओ साहब, बचाव की क्या टिप्स है? देखिए, डेंगू का मच्छर रोजाना काफी प्रचार प्रसार भी होता है इसका। हम लोगों के यहाँ से भी प्रचार प्रसार किया जाता है इसका, सभी को बताते भी हैं। तो इस संबंध में हमने एक स्वयंसेवी संगठन के लोगों की यहाँ मीटिंग भी की थी अपने कार्यालय में। तो इसमें डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है, मलेरिया के मच्छर की तरीके से नहीं है जो गंदे पानी में हो। तो अब साफ पानी आप सोच लीजिए कहाँ मिलेगा, साफ पानी घरों के अंदर ही मिलता है। तो डेंगू के मच्छर का जो सोर्स है वो घरों के अंदर ही है। अब घरों के अंदर क्या है कि सभी घरों में सरकारी कर्मचारी तो अंदर घुस नहीं सकते, एक एक कमरा और वो तो देख नहीं सकते। तो हम ये अपील करते हैं सभी से कि अपने घरों में जैसे गमले हैं या एक्वेरियम हैं या जैसे फ्रिज के नीचे की डिफ्रॉस्टिंग ट्रे होती है वो हैं, या घर में कुछ बर्तन आंगन वगैरह में रखे रहते हैं, बरसात के दिनों में पानी भर गया उनमें तो उन्हें नहीं फैलाते हैं पानी को, कुछ बाल्टियां टूटी फूटी रखी रहती हैं, छतों पे रखे रहते हैं, पुराने जैसे टायर वायर के टुकड़े होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो इस तरीके के वो हैं। इसमें हमारा अभियान भी चलता है, 1 अक्टूबर से फिर चलेगा। तो उसमें दस्तक अभियान होता है, उसमें आशाएं जाती हैं हमारी घर घर। तो वो घर में अंदर जाके इसे हम सोर्स रिडक्शन बोलते हैं, वो उन कंटेनर्स को तोड़ती हैं। जैसे कूलर हैं, कूलर की बॉडी बाहर रखी रहती है, अभी बारिश हुई उसमें थोड़ा सा पानी चला जाता है, उस पानी में डेंगू का लार्वा पनप जाता है। तो इन चीज़ों की घरों में नियमित अगर सफाई होती रहे और इस तरीके से पानी का जो सोर्स है उसको खत्म करते रहें तो डेंगू नहीं होगा। और ये मच्छर ज़्यादातर दिन में काटता है अंधेरी जगह पे। तो लोगों से अपील करते हैं, स्कूलों में भी अपील की है कि सभी पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और अगर फिर भी बुखार हो जाता है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें और सरकारी संस्थान में आएँ, वहाँ उनकी जाँच भी होगी और समुचित उपचार के भी साधन होंगे। क्या लक्षण होते हैं इसके जिससे इसको समझ लिया जाए?
डेंगू के अलग-अलग स्टेजेज होती हैं, उसमें अलग-अलग लक्षण आते हैं। प्राथमिक लक्षण तो यही हैं, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, यही लक्षण हैं और फिर ये लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अभी तक प्लेटलेट्स की जैसे कमी हो जाती है, उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। फिर खून वाले लक्षण आ जाते हैं, जिसे हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं, वो लास्ट सीरियस स्टेज होती है। तो अभी हमारे जनपद में इस तरीके के स्टेज वाले पेशेंट नहीं हैं, शुरू में ही आते हैं। स्क्रीनिंग कार्ड से हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। अगर वो संभावित डेंगू के मरीज होते हैं, तो उनको एडमिट करके इलाज भी करते हैं और बाकी हमारे ज़िले में ज़्यादा न निकलने का यही कारण है कि हम वहाँ विजिलेंट हैं और जिनको संभावित मरीज भी आए हैं, उनके घरों का भी पूरा सर्वे करवाया है, उनके आस-पास का भी सर्वे कराया है। ब्लड बैंक की क्या पोजीशन है अपने यहाँ पर? जैसे कि अगर मान लिया एकदम से प्लेटलेट डाउन हो जाती है, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या नहीं, ब्लड बैंक में हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है। उसमें होल ब्लड से प्लेटलेट भी निकालते हैं, आरबीसी भी निकालते हैं, प्लाज़्मा भी निकालते हैं। तो अगर प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, पहले भी डेंगू हो चुका है, उसमें भी प्लेटलेट की कोई कमी नहीं होने दी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड बैंक में प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक वैसे किसी मरीज को हमारे ज़िले में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। थैंक यू। ये थे डॉक्टर महावीर सरदार जिन्होंने शाहलट में चर्चा के दौरान जो आजकल वायरल चल रहा है, डेंगू की भी ज़्यादातर सुनाई दे रहा है, तो उसके बचाव के रास्ते बताए और किस तरीके से हम इस पर हावी हो सकते हैं। घरों में जो साफ पानी है, उसकी व्यवस्था रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ-साफ कहा और मुज़फ्फरनगर जिला अस्पताल आपके साथ हर समय तत्पर है और आसपास के जो विलेज क्षेत्र है, उनमें भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। तो बिल्कुल आप निराश ना होइए। आप देख रहे हैं शाहलट में कैमरामैन सोनू मलिक के साथ अरशद राना की मुज़फ्फरनगर से